हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। चलिए हम एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि जब हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी कूलम्ब्स लॉ की, उसमें न्यूमेरिकल नहीं किए थे। हमने सिर्फ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और फिर परमिटिविटी वगैरह के बारे में आपको समझाया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल किस तरह से, मान लीजिए एक ये हमें गिवन है 2 पॉइंट चार्ज, एक +4q और एक +q। 2 चार्जेस गिवन है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ए डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है +q, स्मॉल q, उस चार्ज को हम इन बिटवीन देम कहाँ पर प्लेस करें कि इक्विलिब्रियम में रहे। देखो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये चार्ज q प्लेस कर दिया, ये A, B और C पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, B पॉइंट पर ये चार्ज q प्लेस कर दिया। अब हमें यही फाइंड करना है कि इसको कहाँ पर हमने प्लेस किया कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम क्या लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए ये x डिस्टेंस पर हमने प्लेस किया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, a - x रह जाएगी B से C तक। क्योंकि AB डिस्टेंस को हमने x लेट कर लिया, तो BC कितनी रह जाएगी, a - x। ये पूरी हमें a गिवन है, a में से ये x माइनस कर देंगे तो a - x ये डिस्टेंस रह जाएगी। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में रहे तो ये x डिस्टेंस फाइंड करनी है या a - x फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जब ये इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, बताओ इक्विलिब्रियम में कब होगा। ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब यहाँ से जो फोर्स लगेगा A पॉइंट से और जो C पॉइंट से फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स अगर इक्वल होंगे तब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो हमें फोर्स फाइंड करने और दोनों को इक्वल लेकर चलना है। तो देखो कैसे करें, हमें कंडीशन दी है इक्विलिब्रियम, तो फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स ऑन चार्ज +4q, फोर्स ऑन चार्ज +q ड्यू टू +4q इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज +q ड्यू टू +q। वही चीज़ मैंने लिखी है जो आपको यहाँ मैंने समझाई थी कि 4q चार्ज जितना इस q पर अप्लाई करेगा इधर डायरेक्शन में, उतना ही ये +4q इधर डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी है इक्विलिब्रियम की। अब फोर्स कितना लगेगा, यही कूलम्ब्स लॉ है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। क्या फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, 1/4πε0 q1 q2/r²। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे 1/4πε0 q1 q2। q1 कितना है 4q इंटू q2 कितना है स्मॉल q, और अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बिटवीन x², ये वाले डिस्टेंस, इक्वल्स टू 1/4πε0 q इंटू q अपॉन a - x का होल स्क्वायर। आपके ये डिस्टेंस कितनी है a - x, और यहाँ पर चार्ज कितना है कैपिटल Q और स्मॉल q, तो q1 q2 ये रहेंगे।
अब यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल। क्या बचेगा 4/x² इज इक्वल्स टू 1/a - x का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व कैसे करें, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a - x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x², और ये क्या आ जाएगा 2a - x इज इक्वल्स टू ±x, क्योंकि अंडर रूट ले लेंगे इधर दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा, तो ये ±x आएगा। तो अब x की वैल्यू एक बार हम प्लस साइन लेकर फाइंड करेंगे और एक बार माइनस साइन लेकर फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2a - x इज इक्वल्स टू +x और 2a - x इज इक्वल्स टू -x। एक बार हमने प्लस साइन ले लिया और एक बार माइनस साइन ले लिया। ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2a - 2a इज इक्वल 2x, 2a - 2x इज इक्वल्स टू x, 2a इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 2a/3। एक तो आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आंसर यहाँ से आएगा 2a - 2x इज इक्वल्स टू -x, 2a इज इक्वल्स टू x। अब दो वैल्यू आई हैं, एक तो 2a/3 आया है और एक 2a आया है। अब इसमें आंसर कौन सा सही रहेगा, आंसर एप्लीकेबल होगा ये वाला आंसर हम लेकर चलेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर देंगे कि ये 2a डिस्टेंस है, यानी 2a क्या आ जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या था, इन बिटवीन दैम, इनके बिटवीन, तो बिटवीन में 2a वैल्यू नहीं आ सकती है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा x इज इक्वल्स टू 2a/3। इतनी डिस्टेंस पर हमें इस चार्ज q को प्लेस करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो नोट कीजिए क्वेश्चन को। ओके, चलिए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है, जिसकी साइड A है। अब इसके वर्टेक्स पर, यानी तीनों वर्टेक्स पर ये चार्जेस रखे हैं Q, Q और Q। वर्टेक्स पर पॉइंट चार्ज रखे हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि वर्टेक्स A पर जो चार्ज Q रखा है इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। क्या फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स एट वर्टेक्स A वर्टेक्स पर नेट फोर्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में से बोर्ड लेवल का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक 2016 में आया था ये, एग्जैक्टली मेरे याद नहीं है कि ये या तो ये जेई में आया था या नीट में आया था, किसी के एग्ज़ाम में, लेकिन आया था 2016 में, ठीक है। चलो फाइंड, यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड करना है। किस तरह से हम फाइंड करेंगे, देखिए ये चार्ज बी पॉइंट पर रखा है, ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा F1, बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि रिपेल करेगा। ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो इसको रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी।
इसी तरह ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी रिपेल करेगा क्योंकि दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये आपका चार्ज क्यू था, इसको हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इनमें हमें क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स क्या रहेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा बीच में, एफ नेट, जो इनका रिजल्टेंट आएगा वही एफ नेट होगा। अब देखो फोर्स क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक चार्ज पर 2 या 3 या बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होगा कि जो उनका वेक्टर सम होगा वही वेक्टर सम नेट फोर्स होगा। अब हमें इनका वेक्टर सम फाइंड करना है, वही वेक्टर सम ये एफ नेट के इक्वल होगा, ठीक है। अब वेक्टर सम कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर सम के लिए 11th क्लास में आपने एक डेरिवेशन किया था वेक्टर सम फाइंड करने का, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, वही फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, F1 और F2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कितनी होगी। देखो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों सेम होगा, देखो F1 यहाँ ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है, वो F1 हमने लेट किया, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, डिस्टेंस कितनी है, a है। वही सेम इस F2 फोर्स के लिए कि दोनों को यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, दोनों चार्ज सेम है, और कितनी डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। तो F1 और F2 की जो मेजरमेंट है एक तरह से वो सेम है, भाई चार्ज सेम, डिस्टेंसेज सेम, तो इसका मतलब क्या है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो F1 इक्वल्स टू F2 क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये F1 और F2 की वैल्यू आ गई। अब हमें नेट फोर्स फाइंड करना है, तो F नेट क्या रहेगा, वेक्टर सम वाला फार्मूला क्लास 11 का याद कीजिए, F नेट इज इक्वल्स टू अंडरवुड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, अभी ये वैल्यू पुट नहीं करते, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। इक्वल्स टू अंडरवुड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F2 की जगह हम F1 पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल है, तो यहाँ F2 की जगह हमने F1 पुट कर दिया। वही यहाँ पर भी है, हम यही काम करेंगे, प्लस 2 F1 F2 की जगह F1 कॉस थीटा। अब ये थीटा एंगल कितना होगा, देखो थीटा एंगल जो हम लेकर चलते हैं वो होता है जो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है। मान लो ये दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो इनके बिटवीन ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल थीटा हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर देखो कि F1 ये रहा, F2 यहाँ है, तो इन दोनों के बिटवीन को ये एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे होगा, देखो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है एंगल, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, ये एंगल 60 है तो इसके भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये भी 60 डिग्री एंगल है। अब वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे थीटा की जगह 60 डिग्री, इन प्लेस ऑफ थीटा हम कितना एंगल पुट कर देंगे 60 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व कर लें, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F1, यहाँ भी F1 स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3f1 स्क्वायर, और 3f1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं √3f1, क्योंकि f1 पे स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। f1 की अब ये वैल्यू हमारे पास है, ये हमने कैलकुलेट कर रखी है, वो आप यहाँ पर पुट कर दें तो ये नेट फोर्स आ जाएगा, यानी √3 इंटू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये नेट फोर्स आ गया एट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए पर जो नेट फोर्स वर्क करेगा। क्लियर हुआ, समझ आया? इसको एक बार और समझा देते कैसे कैसे हमने किया है। ये ABC ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स पर इसके चार्ज प्लेस किए हैं Q Q Q, ठीक है, तीनों चार्ज सेम है। तो इस वर्टेक्स ए पर नेट फोर्स फाइंड करना है। कैसे किया है, देखो ये जो चार्ज है Q जो B वर्टेक्स पर रखा है, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रिपेल करेगा। ऐसे ही ये वाला फोर्स भी इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, यानी ये भी इसको क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है। दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, लाइक चार्जेज हैं, ठीक है। ये F1 इधर हो गया, F2 इधर हो गया, तो इनके बिटवीन जो फोर्स लगेगा, यानी इन दोनों फोर्सेस का F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, दैट रिजल्टेंट फोर्स विल बी द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q या एट वर्टेक्स A। तो हमने क्या किया, F1 और F2 की वैल्यू फाइंड की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आ जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम होगी, सेम क्यों होगी F1 F2 की, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है और सेम डिस्टेंस है दोनों साइड में। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये वेक्टर सम का फॉर्मूला होता है बिटवीन टू वेक्टर्स। ये फॉर्मूला लिया, यहाँ पर F1 हमने पुट कर दिया F2 की जगह भी, कॉस थीटा, थीटा एंगल कितना आया है हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है इक्विलेटरल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो एंगल भी 60 डिग्री है, तो इसके अपोजिट जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल 60 आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू यहाँ हमने 1/2 पुट कर दी, तो यहाँ हमारे पास बचा 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 3F1 स्क्वायर, यानी √3F1। F1 हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, वो F1 की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस का फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया। चलिए आगे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं। देखो थोड़ा सा किस तरह से चेंज कर देते हैं। कि ABC ट्रायंगल है, उसी तरह से यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज हमने -Q ले लिया, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल है, साइड A। फाइंड वही करना है जो इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, नेट फोर्स एट वर्टेक्स A। वर्टेक्स A पर नेट फोर्स फाइंड करना है, यानी क्या फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स एट वर्टेक्स A। वर्टेक्स A पर नेट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम उसी तरह जैसे हमने किया कहा इससे पहले क्वेश्चन में किया था कि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है। तो ये फोर्स आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये F1,
ठीक है। अब देखो आपके यहाँ पर क्या है, आपके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी F2। ठीक है, ये F1 की डायरेक्शन हो गई, ये F2 की डायरेक्शन हो गई। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं बीच में होगा F नेट, और यही रिजल्टेंट जो इन दोनों F1 और F2 का रिजल्टेंट आएगा, इसी ये नेट फोर्स हो जाएगा ऑन चार्ज Q। ठीक है, चलिए, तो F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि डिस्टेंसेज सेम है, चार्जेस सेम है। किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के, F1 इक्वल्स टू F2। तो नेट फोर्स कितना आएगा, F नेट, वही वेक्टर सम यानी अंडरवुड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। F1 स्क्वायर, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 कॉस। अब एंगल थीटा कितना होगा, देखो एंगल थीटा कौन सा लेते हैं हम, F1 और F2 के बिटवीन, और F1 और F2 के बिटवीन एंगल ये होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, और यही तो आएगा क्योंकि ये F1 है और ये F2 है, तो इन दोनों के बिटवीन एंगल ये होगा। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आएगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री कैसे आएगा, देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल 60 का हो गया। ये पूरा एंगल अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 180 डिग्री। अब इस 180 डिग्री में से ये 60 माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा, यानी 180 माइनस 60 120। तो यानी कि अब यहाँ पर थीटा की जगह कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। तो ये F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 2 F1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 2 F1 स्क्वायर और कॉस 120। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1/2। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, और 2 F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर करेंगे तो F1 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से इसके ऊपर से अंडरवुड हट जाएगा, तो कितना बचेगा F1, यानी F नेट जो आया है वो किसके इक्वल आया है F1 के, और F1 की ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन बस क्या था आपके चार्जेस हमने यहाँ पे माइनस रख दिया था, तो माइनस चार्ज रखते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई तो वहाँ पर एंगल भी चेंज हो गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। कर लिया, ओके। नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि हमें एक स्क्वायर गिवन है, ABCD, ठीक है, और इसके चारों वर्टेक्स पर चार्ज Q प्लेस है, Q, और यहाँ पर भी चार्ज Q प्लेस है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द नेट फोर्स एट वर्टेक्स C। तो ये फाइंड
नेट फोर्स एट वर्टेक्स सी वर्टेक्स पर नेट फोर्स फाइंड करना है। और ये हमें क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है ऑफ साइड ए। ठीक है, तो अब इस सी वर्टेक्स पर आप देखिए कितने फोर्स वर्क करेंगे और किस डायरेक्शन में करेंगे। देखो बी वर्टेक्स पर जो चार्ज प्लेस है वो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, कहाँ करेगा, रिपेल करेगा इसको, ये फोर्स F1। ठीक है, ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स F2। तो ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक फोर्स और होगा यहाँ पर, कौन सा, ये वाला चार्ज भी तो रखा है, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये वाला चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा F3, इसको हमने F3 ले लिया। ठीक है, तो ये तीन फोर्स हो गए वर्टेक्स सी पर। क्लियर है। अब ये फोर्सेस की वैल्यू फाइंड करो। देखो इसमें F1 और F2 ये दोनों फोर्स तो क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है और चार्ज भी सेम है, Q Q Q, चार्ज भी सेम है। बट ये वाला जो फोर्स है F3 जो हमने लिया है, जो वर्टेक्स A अप्लाई कर रहा है, वर्टेक्स A से फोर्स आ रहा है, ये डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें ये वाली डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगी जो AC है। AC क्या है, डायगोनल। अब डायगोनल और साइड तो इक्वल होती नहीं है, तो इस लेंथ की वजह से F3 जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले तो हम F1 और F3 लें, या पहले ये फाइंड कर लें कि AC लेंथ कितनी होगी। देखो लेंथ AC कितनी होगी, AC क्या है, डायगोनल, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, √2 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। तो डायगोनल AC क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, और साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, A है, तो ये AC की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली A से C तक। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करो फोर्सेस की। पहले तो देखो आप F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि चार्जेस सेम है, Q Q Q, और डिस्टेंस भी सेम है, ये भी A डिस्टेंस है और ये भी A डिस्टेंस है। तो F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी A स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, ये हमने F1 और F2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, F1 और F2 वैल्यू फाइंड करने के बाद ये देखो आप F1 और F2 ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री के एंगल पर है, राइट एंगल पर लग रहे हैं, यानी इन दोनों के बिटवीन एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लो। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो F3 की डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट आएगा, इस रिजल्टेंट को हमने क्या लेट कर लिया, F डैश। F डैश क्या है, F1 और F2 का रिजल्टेंट। और तो F1 F2 का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने लिया F डैश, और वेक्टर सम वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 स्क्वायर ऐसे ही रखें, प्लस F2 स्क्वायर, इसको हम F1 लिख सकते हैं क्योंकि F1 और F2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसको भी हमने क्या लिख लिया, F1 लिख लिया, प्लस 2F1 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री,
क्योंकि F1 और F2 दोनों राइट एंगल पर है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। कितना आएगा ये, √2f1², ये 0 हो गया, तो f1² प्लस f1² √2f1², तो कितना आ जाएगा ये, √2f1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने f' फाइंड कर लिया। f' क्या था, f1 और f2 का रिजल्टेंट फोर्स। अब ये जो f1 और f2 का रिजल्टेंट फोर्स f' है, ये भी किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में f3 फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें नेट फोर्स किस तरह से आ जाएगा। अब F3 और F' ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों फोर्सेस को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। यानी जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स एट वर्टेक्स C, F नेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F3 प्लस F', F3 प्लस F'। अब F3 कितना है, F3 भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो F3 हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। F3 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। R डिस्टेंस ये रहेगी F3 के लिए, क्योंकि F3 कौन सा फोर्स लिया, जो A वर्टेक्स C पर अप्लाई कर रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये फाइंड किया हमने √2a, तो √2a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A²। ये F3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब F3 और F' आप यहाँ पर पुट कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। F3 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी F3 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A² प्लस F' कितना है, F' ये फाइंड किया हमने √2f1, तो यहाँ पर f1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। √2f1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A², ये f1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A²। अब √2 टाइम्स है, तो √2 भी हम लिखेंगे। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A²। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A², ये कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, 1/2 प्लस √2। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, नेट फोर्स एट वर्टेक्स C वर्टेक्स पर नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था जो हमने किसके लिए लिया, एक स्क्वायर के लिए। इससे पहले हमने क्वेश्चन किसके किए थे, ट्रायंगल के लिए किए थे। ठीक है, तो ये सारे जैसे ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था आपका, या ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, ये सारे किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि एक चार्ज पर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये फॉर्मूला होता है वेक्टर सम फाइंड करने का। क्लियर है, नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे नया क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए अब आगे नया क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये JEE 2021 का क्वेश्चन है। देखो किस तरह से आते हैं, पहले क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन क्या है कि टू आइडेंटिकल conducting sphere of
नेग्लिजिबल वॉल्यूम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है देखिए, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम हैव 2.1 नैनो कूलम एंड -0.1 नैनो कूलम ऑफ चार्जेस। They are brought into contact and then separated by a distance of 0.5 meter. What will be the electrostatic force between the spheres? ये जेई मेन 2021 में क्वेश्चन आया था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या किया गया है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं जिनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि पॉइंट मास हो गए और वो पॉइंट चार्ज हो गए, पॉइंट मास नहीं पॉइंट चार्जेस हो गए, और इनका चार्ज हमें गिवन है कि एक स्फीयर का चार्ज 2.1 है नैनो कूलम, एनसी का मतलब नैनो कूलम, और एक का चार्ज है -0.1 नैनो कूलम। दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, पहले तो किया कि उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आए, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, कांटेक्ट में लेकर आए, एंड देन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। उसके बाद फिर दोनों को सेपरेट कर दिया 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर। अब दोनों स्फीयर्स पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं कि पहले कांटेक्ट में लाए, उसके बाद उनको सेपरेट किया। इसको मैं मिटा दूं, नोट कर लिया, चलिए देखिए सर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो दो चार्ज हमें गिवन है, एक हमें गिवन है 2.1 नैनो कूलम एंड -0.1 नैनो कूलम। पहले तो क्या किया, इन दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा। ठीक है, अब आप ये बताइए जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चार्ज ट्रांसफ़र होगा। याद कीजिए जो आपको बताया गया था चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और कौन सी बॉडी से ट्रांसफ़र होता है, जिस बॉडी पर चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका चार्ज 2.1 है NC और इसका चार्ज है -0.1 NC, तो इस पे चार्ज ज़्यादा है क्योंकि ये 2.1 है और ये 0.1 है, तो चार्ज जो है इससे इस स्फीयर पर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, जब तक दोनों का सेम चार्ज ना हो जाए, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। ठीक है, अब जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने पर Q1 चार्ज कितना हो जाएगा, 2 - 2.1 -1/2। ये Q1 और Q2 दोनों की ही वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों पर इक्वल चार्ज हो जाएगा। 2.1 -1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 यानी 1 NC। दोनों पर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 नैनो कूलम का चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू हम दोनों का चार्ज फाइंड कर लेंगे। और 2.1 NC का मतलब क्या होगा, जब हम इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁹ कूलम, नैनो कूलम के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई। अब कितने डिस्टेंस पर हम सेपरेट कर रहे हैं, 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 मीटर। अब आंसर निकाल दें, फोर्स फाइंड करना है, क्या फोर्स लग रहा है जब उसको इतने डिस्टेंस पर सेपरेट करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R²। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2
Q1 की वैल्यू भी 1 इंटू 10⁻⁻9 और Q2 की वैल्यू भी 1 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10⁻⁻9, ओके, ये वाला -9 और ये वाला +9, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रही है ना बात? ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, -9 +9 कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, 10⁻⁻9 बचेगा। और नीचे आएगा 0.25, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर 0.25, तो 9 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 25 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये पावर -2 में ले लेंगे जब पॉइंट हटाएंगे, तो कितना बचा, 9/25 इंटू 10⁻⁻9 +2, तो 9/25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इतना फोर्स लगेगा। यहाँ इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा डिवाइड करके, तो लिख देंगे हम, कितना आएगा ये 0.1 0.7 और 15 बचेगा, 150 हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, या 7.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इतना फोर्स लगेगा बिटवीन द टू चार्जेस जब इनको हम सेपरेट करेंगे आफ्टर कॉन्टैक्ट के बाद। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन को। हो गया नोट? तो देखो, ये तो हमने कूलाम में निकाला आंसर। जो जेई में ऑप्शन आए थे वो नैनो कूलाम में आए थे, तो आप इसको नैनो कूलाम में भी फाइंड कर सकते हैं। देखो नैनो कूलाम में कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पर कितना आया है 0.76, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.0076 इंटू 10⁻⁻9, इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ था। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन? वेरी गुड, नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं जेईई का ही। नोट कर लिया, मिटा दूं? ओके, जिसने नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, an infinite number of charges each carrying one मिली कूलाम। कितना है आपके 1 मिली कूलाम चार्ज। सबका चार्ज कितना है 1 मिली कूलाम। आर प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस, are placed along y axis, y axis के along place किया at y equals to 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। इस तरह से हमने प्लेस किया चार्जेस को। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। फाइंड, अब फाइंड क्या करना है देखिए, फाइंड टोटल फोर्स
फाइंड टोटल फोर्स ऑन a 1 coulomb point charge, 1 coulomb point charge placed at origin, placed at origin, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 2021 जेई में आया था। जेई में, ठीक है। नोट करें क्वेश्चन को, फिर इसको कराते हैं कैसे कैसे होगा ये। नोट कर लिया? चलिए, यहाँ पर भी देखो क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स ही फाइंड करना है। देखो किस तरह से क्वेश्चन समझ लीजिए। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। क्वेश्चन क्या है कि 1 मिली कूलम के इनफाइनाइट चार्ज वाई एक्सिस पर प्लेस किए हुए हैं। और किस तरह से प्लेस किए हुए हैं? ओरिजिन से एक चार्ज है 1 मीटर की डिस्टेंस पर, 1 मिली कूलम। दूसरा चार्ज ये भी 1 मिली कूलम का है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये 8 मीटर की डिस्टेंस पर। यानी ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है 2 मीटर, ये वाली डिस्टेंस गिवन है 4 मीटर, ये वाली डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर और ये वाली डिस्टेंस 16 मीटर। इस तरह से मतलब डबल होती जा रही है, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर। ये पहली वाली 1 मीटर है, फिर 2 मीटर है, फिर 4 मीटर है, फिर 8 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन पर 1 कूलम का चार्ज रखा है। ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बताइए, कैसे किया जाए? देखो, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा भाई। ये जो 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है फर्स्ट वाला, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन ये नीचे को आ जाएगी। ये मान लीजिए F1। जो सेकंड चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा, उसकी डायरेक्शन भी F2 नीचे आ जाएगी। जो थर्ड चार्ज है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो भी रिपेल करेगा। तो सारे जितने भी चार्जेज हैं वो सब क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द सेम लाइन आएगी और इन वन डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड्स होगी सबकी डायरेक्शन। अब एक ही डायरेक्शन में सारे फोर्सेज आ जाएंगे। तो जब सारे फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे? सबको प्लस कर देंगे कि F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है तो इनफाइनाइट फोर्स ही लगेंगे। देखो तो नेट फोर्स क्या आएगा? F नेट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस जितने भी फोर्सेज हैं। अब देखो ये जो चार्जेज रखे हैं, ये मान लीजिए Q1, ये 1 माइक्रो कूलम है। ओ सॉरी, माइक्रो नहीं, मिली कूलम। ठीक है, मिली कूलम को जब कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 10⁻³ कूलम, ये इन सब चार्जेस की वैल्यू हो जाएगी कूलम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब फोर्सेस को पुट करो। F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻³ × 1/1², क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? 1 है। देखो सब में क्या है कि 1 मिली कूलम के सारे चार्जेज हैं और 1 कूलम चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो चार्जेस तो सब सेम हैं, 1 मिली कूलम और 1 कूलम, लेकिन सबकी डिस्टेंस डिफर कर रही है। पहली डिस्टेंस 1 है, दूसरी डिस्टेंस 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये चेंज करेंगे, अपॉन में जो डिस्टेंस स्क्वायर है
सिर्फ डिस्टेंस को चेंज कर देंगे क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, सेम है। तो 1/4πε0 1 × 10⁻³ इंटू 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेकंड चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर, प्लस 1/4πε0 1 × 10⁻³ इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह से फोर्थ चार्ज की बात करते हैं तो 1/4πε0 1 × 10⁻³ इंटू 1 अपॉन 8 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो आप 1 × 10⁻³ अपॉन 4πε0 ये कॉमन आ जाएगा भाई, सब में ये सेम है, सब में क्या है, ये सेम है, और अपॉन में 4πε0 भी सेम है, तो हमने ये कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/4² प्लस 1/8² एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 1/4πε0 इंटू 10⁻³ भाई 1 × 10⁻³ को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 ये आ जाएगा। कहाँ तक है ये, इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज है तो ये सीरीज़ कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट नंबर्स तक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है। ये सीरीज़ कौन सी है, ये सीरीज़ है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट नंबर्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एस इनफाइनाइट जीपी के अंदर क्या फार्मूला होता है, a/1 - r, ये फार्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स इन जीपी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/4πε0 की वैल्यू भी आप पुट कर दें, 9 × 10⁹ और इंटू 10⁻³ इंटू, इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो a कितना है, 1 भाई a/1 - r, a कितना है, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 1/4, क्योंकि जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। a2/a1 कॉमन रेशो, आर क्या होता है कॉमन रेशो, तो a2/a1। अब कितना बच जाएगा, ये 9 × 10⁶, ये 9 - 3 6 हो जाएगा, इंटू 1/1 माइनस 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3/4, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 4 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 3 जा 12 इंटू 10⁶ कूलाम, न्यूटन, सॉरी 4 से न्यूटन, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 इतना इस पर फोर्स लगेगा जो चार्ज ओरिजिन पे रखा है 1 कूलाम का, उस पर नेट फोर्स ये आएगा 12 इंटू 10⁻6 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी JEE 2021 का है, तो इसको नोट करें। और आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, तो आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स ये कूलाम्स लॉ पे बेस्ड या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड ये समझ आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करना और डिफरेंट क्वेश्चन लेकर, सारे क्वेश्चन इसी तरह के आपको मिलेंगे जो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।